नमस्कार साथियों, स्टेप एड इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है, कौन उसके लिए एलिजिबल है यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है, उसका स्टाइपेंड क्या रहेगा, क्या लोकेशंस रहेंगे और कैसे उसके लिए अप्लाई करना है। उन तमाम चीज़ों के बारे में हम साथ ही जानेंगे ही। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप स्टेप अहेड की टीम के मेंटरशिप सपोर्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके लिए फ्री में दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेप अहेड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फेलोशिप्स, इंटर्नशिप्स और सोशल सेक्टर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं किया जाता है, बल्कि उनके लिए तैयार किया जाता है। उनके लिए आपको फ्री मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपके एप्लीकेशन से लेकर के सिलेक्शन तक की जर्नी में हम आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर पाएँ, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम फेलोशिप के वीडियोस हमने बना दिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाइए और अपनी अपने सुविधा अनुसार अपनी फेलोशिप के बारे में, किसी के बारे में जानिए, और जिसमें आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर किसी भी तरीके का सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। चलिए फिर आज के अपॉर्चुनिटी के बारे में आगे बढ़ते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, राजेंद्र नगर हैदराबाद की ये एक इंस्टीट्यूशन के ज़रिए अपॉर्चुनिटी निकली है NIRDPR से। तो इसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि है क्या है। तो ये एक ऑटोनोमस नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। NIRDPR इज़ द कंट्रीज अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूरल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और जो भी ट्रेनिंग एंड रिसर्च होते हैं उसके वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर रूरल डेवलपमेंट के ही जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग और रिसर्च वगैरह करते हैं। Government of India is implementing a national लेवल प्रोजेक्ट, नेमली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रही है, जिसका नाम है क्रिएटिंग क्लस्टर्स ऑफ मॉडल ग्राम पंचायत टू अचीव होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड इनेबलमेंट ऑफ क्वालिटी GPDP अक्रॉस इंडियाज़। जैसा आप समझ ही पा रहे होंगे प्रोग्राम के नाम से ही कि क्रिएटिंग क्लस्टर्स ऑफ मॉडल ग्राम पंचायत, तो इनको मॉडल ग्राम पंचायत क्रिएट करने हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया में। और होलिस्टिक अप्रोच यानी कि जो ये अचीव करना चाहते हैं वो यही है कि एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर SDGs जो हमारे हैं उन पे ये काम कर पाएँ, और जो हमारे ग्राम पंचायत से हैं उनको स्ट्रेंथन कर पाएँ। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। CPRDP and SSD division of NIRDPR invites online applications for eligible candidates for, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एक इंगेजमेंट रहेगा जिसमें 4 पोस्ट PMU में हैं, 6 पोस्ट आपके स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स के हैं और 125 पोस्ट हैं आपके यंग फेलोज़ के लिए। तो हम इन पे ज़्यादा ना जाते हुए, इट में बी एक्सटेंडेड, मतलब ये 1 साल का एंगेजमेंट रहेगा आपका टेन्योर, बट ये एक्सटेंडेबल है, मतलब एक्सटेंड हो सकता है 1 साल के बाद में आपके परफॉर्मेंस के बेस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहती है तो शायद वो इस टेन्योर को और भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं। जिनमें पोजीशंस कम हैं हम उन पे थोड़ा सा कम जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा बहुत। तो सीनियर प्रोग्राम मैनेजमेंट का एक पोजीशन है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर का एक पोजीशन है, प्रोजेक्ट एसोसिएट जो रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए होगा उसका एक पोजीशन है, मल्टीटास्क सपोर्ट असिस्टेंट यानी एक तरीके का एडमिन जिसको हम बोलते हैं उसका एक पोजीशन है, और स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के यहाँ पे 6 पोजीशन है, जिसमें 5 पोजीशंस अनरिजर्व्ड है और 1 OBC के लिए रिजर्व्ड है। अब मेन चीज़ जिस पे हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे वो ये है कि जो यंग फेलोज़ के जो पोस्ट हैं 125 पोस्ट, इसमें भी कुछ कुछ रिजर्वेशंस हैं जिनको आप सामने देख सकते हैं।
19 पोस्ट रिजर्व हैं एससी के लिए, एसटी के लिए 9 हैं, ओबीसी के लिए 34 पोस्ट रिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्ट रिजर्व हैं और 4 पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सॉरी 46 पोस्ट ऐसे हैं जो अनरिजर्व्ड है, जनरल हैं जिनको हम बोलते हैं। तो मैं इन पे बहुत ज़्यादा ना जाते हुए आप इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं बाद में भी जब आप वेबसाइट विजिट कर रहे होंगे तब। तो हम बस इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से, देन फिर हम फेलोज़ वाली पोस्ट पे चलेंगे क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें पोजीशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सीनियर प्रोग्राम मैनेजमेंट की जो कंसल्टेंट की जो पोजीशन है, एक पोजीशन है इसमें मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और उसमें आपका 10th में 60% होना चाहिए, बाकी 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आपका 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस इनको 10 ईयर्स का चाहिए जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग में हो, इसी से रिलेटेबल अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिज़ायरेबल क्राइटेरिया आप यहाँ पे पढ़ लेंगे इसको। इसी के साथ साथ आप जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जो एज लिमिट है इनकी 50 साल से ज़्यादा ना हो, उसका भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि किस डेट तक आपका 50 साल से ज़्यादा ना हो, वो आप देख लेंगे। इस पोजीशन के लिए आपका जो रिम्यूनरेशन रहेगा यानी कि स्टाइपेंड जो रहेगा वो 1,20,000 रहेगा। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल रिम्बर्समेंट भी मिलेगा। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर के लिए हमारे पास एक पोजीशन है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इसमें भी मास्टर्स चाहिए और परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम है 60% 10th में, बाकी 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आपका 50% होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका मैनेजिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग इन एट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का अगर आपने कुछ किया है, नेशनल लेवल का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। डिज़ायरेबल क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख लेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आप ब्रीफ में पढ़ लीजिए। यहाँ पे एज लिमिट इसमें जो रहेगा वो आपका 40 ईयर्स का है। अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऊपर वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो। इसके लिए जो स्टाइपेंड है वो 50,000 है, साथ ही साथ ट्रैवल रिम्बर्समेंट आपको मिलेगा ही। अब आते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट, जो रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए इनको एसोसिएट चाहिए, उसकी भी एक पोजीशन है, तो इस पर भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। मास्टर डिग्री इसमें भी चाहिए, सेम क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। इसमें पहले वाले में 3 साल चाहिए था एक्सपीरियंस, इसमें 2 साल चाहिए। ग्राम पंचायत और स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। डिज़ायरेबल क्राइटेरिया आप देख लीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें मैं ये इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर डिटेल में जाने से, और क्योंकि अब जब आप इंटरेस्टेड हैं अगर उसमें और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप जाके वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं उसके बारे में। एक मल्टीटास्क जो असिस्टेंट की हम बात कर रहे थे एडमिन की, उसकी भी एक पोजीशन है। इसके लिए बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया इन्होंने नहीं रखा है। ग्रेजुएशन हो आपका किसी भी फील्ड में, 1 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको ऑफिस मैनेजमेंट पर्टिकुलरली इन गवर्नमेंट इन्वायरमेंट में आपको कुछ तो स्किल्स मतलब वो होना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस है उसमें। ये 9 to 8 PM का जॉब है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लें यहाँ पे कि जब भी प्रोजेक्ट ऑफिस क्लोज नहीं होता है तब तक आपको वहाँ पर सैटरडे संडेज़ में या हॉलीडेज़ में भी आपको वहाँ पे काम करने पड़ सकता है। एज लिमिट इसकी 35 है। इसका जो रिम्यूनरेशन है वो 20,000 रुपीज़ है। साथ ही साथ आपको ट्रैवल मिलेगा। स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के जो 6 पोस्ट हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में सोशल साइंस के। मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम है इनका। 5 ईयर्स का आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप एक बार देख लीजिए। और अब हम चलते हैं मेन, इसका हम ये देखें तो इसका 50 ईयर्स है एज लिमिट, 55,000 दे रहे हैं ये यहाँ पर। तो 55,000 के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रैवल रिम्बर्समेंट सभी में मिलेगा हर एक पोजीशन में। अब आते हैं यंग फेलोज़ की हम बात करें जिसका हम अभी तक इंतज़ार कर रहे थे।
ये आपके लिए मुझे लगता है थोड़ा ख़ास हो सकता है, जहाँ पर आप एलिजिबल होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पोजीशंस बहुत हैं। नंबर ऑफ़ पोजीशन अगर आप देख पा रहे हैं तो 125 है। तो आपको मास्टर डिग्री या फिर 2 साल का कोई डिप्लोमा अगर आपने किया है किसी स्ट्रीम में, सोशल साइंस के किसी स्ट्रीम में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको 60% 10th में चाहिए, 12th में, ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में आपको 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। एसेंशियल क्राइटेरिया जो है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश आपको बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस एंड कैपेसिटी ऑफ फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड रिपोर्टिंग। आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग और ट्रेनिंग वगैरह का एक एक्सपीरियंस हो, आपको MS ऑफिस साथ ही साथ वर्ड और एक्सेल की भी नॉलेज होगी तो बेटर होगा आपके लिए। प्रायर एक्सपीरियंस इन द गिवन फील्ड ऑफ वर्क विद कम्युनिटीज़। तो इसमें कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि इन्होंने कितने साल का एक्सपीरियंस इन्हें चाहिए। तो अगर आपका कम्युनिटीज़ के साथ काम करने का कुछ एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए फिट हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी हमने जो देखा था कि ये ग्राम पंचायत जो होती हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए है, और जो भी उस ग्राम पंचायत लेवल के जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, टू प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, फंक्शनरीज ऑफ ग्राम पंचायत, members of gram panchayat, planning facilitation teams, ward planning facilitation teams, NGOs, SHGs, CBOs, line department functionaries, communities, panchayat, bandhus, and other stakeholders under one clusters of gram panchayats for institutional strengthening of the gram panchayats, improving governance and in preparation of SDG focused GPDP. GPDP means है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बाय एप्लीकेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इस तरीके का रोल आपका रहेगा। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है इसको आप और डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं सामने से। इसका लिंक हम आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इसको पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया है टू प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द ग्राम पंचायत अंडर द क्लस्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी, मोबिलाइजेशन थ्रू नो कॉस्ट वॉलेंटरी एक्शंस। तो इस तरीके का आपका सपोर्ट दिख रहा होगा वहाँ पे। ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी या लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के लिए आपका सपोर्ट दिख रहा होगा वहाँ पे। कोऑर्डिनेशन होगा, आप स्ट्रेंथन कर रहे होंगे ग्राम पंचायत लेवल के इंस्टीट्यूशंस को। प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द ग्राम पंचायत एंड एप्लीकेशन ऑफ ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ग्राम पंचायत लेवल के जितने भी काम होते हैं, हो सकता है उन सभी कामों में आपको उनको सपोर्ट करना पड़े। To travel extensively in geographically remote gram panchayats under the assigned cluster on arrangement to work with community for at least 15 days a month for up to 7 hours a day and monitor progress। मतलब महीने में आपको कम से कम 15 दिन उन कम्युनिटीज़ में जाके या फिर 7 घंटे एक दिन में देके काम करना रहेगा। आप मॉनिटर कर रहे होंगे प्रोग्रेस को और प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आप इंश्योर कर रहे होंगे वहाँ पे कि वो हो रही हैं कि नहीं हो रही, और उसके आउटकम और आउटपुट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। टू प्रिपेयर एंड सबमिट प्रोग्रेस, जो भी आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स वगैरह बना के, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग और रिपोर्ट की जो स्किल मांग रहे हैं रिपोर्टिंग की, वो इसीलिए मांग रहे हैं ताकि जो भी ग्राउंड पे काम हो रहा है आप उनको शो कर पाएँ रिपोर्ट्स के ज़रिए। तो ये इस तरीके का काम है। टू कन्वर्स विद द पंचायत लेवल फंक्शनरीज इन द लोकल लैंग्वेज एट द पोस्टिंग एरियाज। लोकल लैंग्वेज ये क्यों बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो ग्राम पंचायत होंगे, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं अपने स्टेट में करना चाहता हूँ, तो ये आपको प्रेफरेंस ये भी देंगे आपको प्रेफरेंस कि आप अपने ही स्टेट में कहीं आपको ऐसी पोस्टिंग मिले जो कि आपके ही स्टेट में होगी, ताकि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती हो, ताकि आप वहाँ पे
थोड़ा बेटर तरीके से सपोर्ट कर पाएँ। तो आपको हैदराबाद या वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के ही स्टेट में आपको काम करने का मौका मिलेगा इसमें। एज लिमिट जो क्राइटेरिया है वो 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और इसमें जो रिम्यूनरेशन यानी कि स्टाइपेंड है वो है 35,000 पर मंथ का है ये। ट्रैवलिंग रिम्बर्समेंट आपको अलग से दे दिया जाएगा। इसके जनरल कंडीशंस एक बार आप ज़रूर जाके देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी रखा है इन्होंने कुछ, जो भी आप जब भी आप अप्लाई करेंगे, जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे इनके लिए, इस प्रोग्राम के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए, तो आपको उनका एक एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा, जो कि सभी के लिए नहीं है, SC ST और PWD के लिए नहीं है कोई भी फीस। बाकी OBC EWS और जनरल में जो भी लोग भरेंगे उनको 300 रुपये पे करना है। तो जो भी SC ST PWDs जो भी भर रहे हैं उनको उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, क्योंकि वो आपसे फीस नहीं ले रहे हैं। आपको अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, मैं लेके चलता हूँ आपको अभी। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये पहले ही बता चुके हैं चीज़ें। पोस्टिंग विल बी, देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, प्रेफरेंस इन पोस्टिंग विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स इन द ओन स्टेट, होम स्टेट। यानी कि अगर मैं MP से बिलोंग करता हूँ तो मुझे MP में ही मेरी पोस्टिंग होगी, अगर मैं UP से बिलोंग करता हूँ तो मेरी पोस्टिंग UP में ही होगी। हायर पे में बी ग्रांटेड डिजर्विंग कैंडिडेट्स। जो भी आपका एज लिमिट क्राइटेरिया जो है वो आपका 19 जनवरी 2023 तक माना जाएगा, कि अगर आप इस डेट तक 35 साल की एज, 50 साल की एज, जो भी उनके क्राइटेरियाज हैं उसमें आप अगर आते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पहले तो आप चीज़ों के बारे में पढ़ लें, समझ लें कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, और फिर तभी उसके बारे में उसको अप्लाई करें उसके लिए, है ना। मिनिमम जो भी क्वालिफिकेशन वो पूछ रहे हैं, क्या वो आपके पास है भी है कि आप ज़बरदस्ती ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मत कीजिए। अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तभी आप उसको अप्लाई करें। अगर इनको लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आते हैं तो ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही मेल वगैरह करेंगे या फिर आगे के प्रोसेस बताएंगे, तो उस तरीके से उन्होंने दे रखा है। अगर आपका कोई भी द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू, अगर आपका मतलब अगर आपने कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट वगैरह उनको दे दिया तो उनके पास राइट्स रहेंगे कि वो कैंसिल कर सकते हैं। डेट टाइम वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट, हाँ जी, इसमें प्रोसेस इसका क्या रहेगा, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर इसका एक रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वो आपको जहाँ पे भी वो बुलाएंगे वहाँ पे जाके वेन्यू पे देना पड़ेगा, और जो भी वहाँ का कॉस्ट आता है आने जाने का वो आपको खुद ही पे करना होगा, वो नहीं पे करेंगे। डेट और टाइम आपको बता दिया जाएगा, और ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बताया जाएगा। अगर इनके पास ज़्यादा, मान लीजिए हज़ारों संख्या में अगर एप्लीकेशंस आते हैं, तो ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही मेल वगैरह करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है TADA नहीं देंगे ये, तो आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये कैंसिल कर सकता है। कैंडिडेट्स में रेगुलरली विजिट, हाँ जी, अप्लाई करने के बाद में अपडेट्स के लिए आपको हो सकता है कि मेल ना आए, मेल आने के बजाय वो वहीं पे ही वेबसाइट पे, जहाँ मैं आपको अभी लेके जाऊंगा उस वेबसाइट पे ही वो अपडेट करें चीज़ों को, वहीं पे वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट डालें, आगे के प्रोसेस के बारे में बताएं। तो आपको उनका वेबसाइट विजिट करते रहना है बार बार, जब भी आप चेक करें कर पाएँ तब आप कर सकें वहाँ पे। अगर आप डेडलाइन के बाद में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये कंसीडर नहीं करेंगे आपके एप्लीकेशन को। सो डेडलाइन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 9 फरवरी। तो 9 फरवरी को आपको, यानी कि 21 दिन के बाद तक, जब से ये एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट निकला है उसके 21 दिन बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 तारीख इसका लास्ट डेट है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आएंगे
जहाँ पर आपको और भी बहुत सारी पोजीशंस देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इनमें भी देखना चाहते हैं तो आप इनके बारे में भी जाके पढ़ लीजिए इनके वेबसाइट पे। अब हम चलते हैं कि इसके लिए रजिस्टर या अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे अगर आपको पे करना होगा, जो फीस होगी वो उसकी, वो आप यहाँ से कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ, जो मैंने अभी पोजीशंस बताई वो ये सारी हैं जिनके लिए मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा था चीज़ें। ऊपर वाली भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन है कि ये कब क्लोज होने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ चलते हैं यंग फेलो के उस पर। तो मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये इंस्ट्रक्शंस आप एक बार पढ़ लें। यहाँ पर जाके ये इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। बेसिक रजिस्ट्रेशन जो करना है, आपको अपना नाम भरना है पूरा। ये अगर इसमें आप यस नो करना चाहें कर सकते हैं, जिसके हिसाब से जो भी अप्लाई होता है आप करेंगे। कैटेगरी आपकी क्या है, SC ST OBC जो भी रही है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, हो सकता है कि यहीं पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगे रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो। ईमेल आईडी और ये नॉर्मल जनरल डिटेल्स आपको भरनी है यहाँ पे। भरने के बाद में आप रजिस्टर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा, उस पर आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये था अभी तक का, मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो। और अभी के बाद अब मैं प्रोसेस जो बताऊं, अगर आपको कहीं पे भी इशू आता है एप्लीकेशन के प्रोसेस में, ये सामने आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल ना करके आप एक मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आता है तो आपको ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप के किसी भी एडमिन को रीच आउट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी सर इंगेज रहते हैं तो वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको मेंटरशिप सपोर्ट अगर कहीं पे भी ज़रूरत है इस एप्लीकेशन के दौरान, आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको सपोर्ट, फ्री मेंटरशिप सपोर्ट आपको हमारी तरफ से मिलेगा, स्टेपेड इंडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो आप चाहें तो, अगर आपको लगा है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए मीनिंगफुल है या फिर ये दूसरों तक जाना चाहिए, तो आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरों तक, तो शायद किसी का भला हो सकता है। और आप चाहें तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरीके की तमाम फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुँचती रहें। आप अगर देख पा रहे होंगे तो हम डेली कुछ ना कुछ फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। ये हाल ही में कुछ डाली गई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कल डाली है, ये 4 दिन पहले की है। इनको भी मैं चाहता हूँ कि आप विज़िट कर लें, और अगर इनके किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप फिट आते हैं तो बैकअप प्लान के को रखते हुए, एक बैकअप लेते हुए साथ में, इनके लिए भी आप अप्लाई कर दें। और जहाँ पे भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत लगे, आप हमारी टीम को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। हमारा नंबर हमने ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे। हमारे सोशल मीडिया की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके उस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और जो मैं PDF से आपको बता रहा था चीज़ें, आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो, और अगर आपको लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।